वन पंच मैन सीजन 3 जिसका हम सभी ने लगभग 6 साल से इंतजार किया है, बट हमें मिला क्या? वन पंच मैन की जगह वन फ्रेम मैन। तो मुझे लगता है कि आप मेरा इशारा समझ गए ही होंगे। सो बिना किसी बकवास के मैं आपको सीधा ये बता देता हूँ कि फैंस क्यों वन पंच मैन सीजन 3 से हताश और हद से ज्यादा निराश है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि वन पंच मैन का एपिसोड 1 आफ्टर 6 ईयर फाइनली जाकर रिलीज हो चुका है। मींस कॉमन सेंस की बात की जाए तो जाहिर सी बात आ जाती है कि इतना लंबा समय वन पंच मैन सीजन 3 के एनिमेशन के ऊपर लगाने के बावजूद भी आपको लिटरली ये फील ही नहीं होगा कि आखिर इन्होंने सच में 6 साल इनके एनिमेशन के ऊपर काम किया है भी नहीं। क्योंकि जब आप इसके एपिसोड 1 को देखते हो तो आपको वही ब्लू लॉक के स्टार्टिंग के एपिसोड्स की याद आ जाती है। मींस वही पीएनसी से। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जेसी स्टफ ने इसके ओपनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि सच कहूँ तो मेरा वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड 1 में खुद का फेवरेट सीन इसका ओपनिंग में से ही है। तो उम्मीद तो यही है कि ये लोग आने वाले एपिसोड्स में एनिमेशन की क्वालिटी जरूर बढ़ा सकते हैं। होप सो, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर साइतामा को तो इन्होंने ऑलरेडी गिफ्ट कर दिया है। एंड गारो की बात करो तो हाँ, उसकी भी एनिमेशन ठीक ही लगती है। हाँ, मैंने बोला था ना कि ठीक ही लगती है। तो आपके भी मन में ये सवाल चल ही रहा होगा कि आखिर जेसी स्टफ ने लिटरली एनिमेशन के मामले में एपिसोड 1 में कुक किया है कहाँ? तो मेरा जवाब है कि फैन सर्विस पर, और सबसे ज्यादा इन दोनों बहनों पर। 緊急事態ここを吹雪組の支部として会議を開く必要があるわね देखा, ये चाहते तो इस सीन को नॉर्मली भी दिखा सकते थे, पर इनकी मस्ती तो देखो। और इनकी ये मस्ती सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रह जाती है। मतलब हाँ, ये लोग फीमेल मॉन्स्टर्स को भी नहीं छोड़ते हैं। じゃあ私のものだねうまく調教してやるさ आई नो कि आपके भी मन में ये चल रहा होगा कि ये जेसी स्टफ वाले जहाँ एनिमेशन करनी चाहिए वहाँ तो ये वन पंच मैन के मांगा के कंपैरिजन में 10% भी उसके मांगा पैनल को एनिमेशन में अडेप्ट कर नहीं पाते। और इनकी मस्ती तो देखो, हमें फैन सर्विस पे फैन सर्विस प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो ब्रो, ये उनकी गलती असल में है नहीं, क्योंकि वन पंच मैन सीजन 3 के डायरेक्टर लिटरली नेंताई पे काम कर चुके हैं। सो आपको अब शायद ये समझ में आ गया होगा कि इन फैन सर्विस के पीछे की असली वजह आखिर थी क्या। तो बैक टू दी टॉपिक, मैं बस आपको यही कहूंगा कि इसके ओपनिंग की इतनी तगड़ी एनिमेशन देखने के बाद मैं भी ये जरूर चाहूंगा कि इसके आने वाले एपिसोड की एनिमेशन वैसे ही हो। तो चलो बस अब सब मिलकर ये होप करते हैं कि इसके एपिसोड 1 की 6.2 की रेटिंग की तरह इसके आने वाले एपिसोड की रेटिंग एंड एनिमेशन बुरी ना हो। सो ऐसे ही एनिमेवर्स वाली बातों के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ। साइकियो।